नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। नाक में दम करना माने किसी को मुश्किल में डाल दिए, एकदम कठिन समस्या उत्पन्न कर दी है, नाक में आप दम कर दिए हैं, बहुत परेशान कर दिए हैं। तो बहुत परेशान करना डी जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 है, दिए गए शब्द का विलोम उल्टा, यहाँ पे भी उल्टा खोजना है। और शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? उज्ज्वल का मतलब ही होता है माने एकदम बहुत अच्छा है, आपका भविष्य उज्ज्वल है। और उज्ज्वल अतिरिक्त गंदा, तो उसका धूमिल होता है, धूमिल ए में, गंदा मतलब धूमिल हो जाएगा, साफ नहीं है, धूमिल है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए जिसका अंत न हो। जिसका अंत न हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। जिसका अंत नहीं होगा उसके लिए हम अनंत शब्द का प्रयोग करेंगे, सी। अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। घर फूंक कर तमाशा देखना व्यक्त करिए, मुहावरा है, लोकोक्ति यहाँ पर आ रहा है मुहावरा। तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, घर को फूंकना, निकम्मा होना। तो घर फूंक कर तमाशा देख रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट करके बताइए अपने मार्क्स कितने आए हैं 35 में। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी शब्द देख के देखिए, गायिका यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे, कौन सा सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, गायिका 9 का ए। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। बाहर डैश आया, बाहर डैश आया, बाहर किसने आया? बाहर में आया, बाहर हम आया, बाहर कौन आया? तो यहाँ पर सही शब्द कौन होगा? बाहर कौन है, यहाँ पर कौन बैठा दीजिए, बाहर कौन आया, ये करेक्ट होगा, बाहर कौन आया। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश है, यहाँ पर ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा, उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और नीचे शब्दों का भरना होगा। चलिए हम पढ़ देते हैं, फिर आपको हम आंसर बता देंगे। तो देखिए, पहला, दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और डैश एक समान करते हैं। तो पहला में मनुष्य, जो दैनिक जीवन में सभी कार्य मनुष्य और डैश एक समान करते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस यही है कि मनुष्य में परोपकार की डैश होती है और वह उसमें आनंद अनुभव करता है। पशु इस डैश से वंचित रह जाते हैं। परोपकारी तो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने डैश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया है। तो देखिए, भारतीय जीवन के सभी कार्य और मनुष्य डैश है। तो यहाँ पर इसका ए में जो एक में भराएगा, भारतीय गद्यांश के लिए यहाँ पर जब प्रयोग करेगा तो देख लीजिए, भारतीय जीवन पशु, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य और पशु। एक नंबर देखिए, मनुष्य और पशु, यहाँ पहला में ये पशु भरा जाएगा, देख लीजिए ये पशु। 12 में देख लेते हैं, 12 का अगर बात करिएगा तो 12 में भावना भरा जाएगा, गौर कर लीजिएगा भावना। 13 का भी देख, निम्नलिखित गद्य सिंह शब्दांश में अगर 13 को क्या इसमें दिक्कत, आनंद, आनंद हो जाएगा, क्या पशु आनंद नहीं ले पाते हैं। 14 गद्यांश का देख लीजिए, 4 नंबर जो भराएगा उपयुक्त शब्द के लिए, तो 14 में इसका आप हो जाएगा संस्कृति, बिल्कुल सही है। 14 का ध्यान रखिए, संस्कृति मैच कर लीजिएगा आप लोग। गद्यांश 5 लिख दीजिए इसका 29 गद्यांश का, तो 15 को हो जाएगा परोपकार, 15 को क्या हो जाएगा? परोपकार। अब आइए 16, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए जिसमें कोई संदेश न हो। जिसमें कोई संदेह न हो उसके लिए कौन सा शब्द आता है? तो जिसके लिए कोई संदेह ही नहीं है, कोई संदेह नहीं था, ससंदेश होगा। कोई संदेह ही नहीं है तो ससंदेह, कोई संदेह नहीं है। अगला देख लीजिए 17, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थक होगा, समानार्थक। संपूर्ण, संपूर्ण का पर्यायवाची बताइए। संपूर्ण का पर्यायवाची होगा पूरा। संपूर्ण का पूरा चीज़ ले लेना है, सारा कुछ। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, यहाँ पे भी सही वर्तनी शब्द की बात होगा। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज सही वर्तनी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब जानते हैं कि डैश में बल होता है, तो एकता में बल होता है, सब जानते हैं, लेकिन किस में? तो एकता में ना भैया, एकता में बल हो। असतता, कायरता, कुमित थोड़ी होगा, एकता में बल होता है। अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो नाक काटने मुहावरे का अर्थ हम किस में व्यक्त करेंगे? नाक काटने मुहावरे का अर्थ का जो व्यक्त होता है, प्रतिष्ठा नष्ट होना। क्या हो जाएगा भाई? प्रतिष्ठा को नष्ट करना मतलब नाक काटना।
दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। रोचक, रोचक क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए तो नीरस, नीरस हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए शब्द में नीरस विलोम शब्द है। और दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आकाश साफ और स्वच्छ थी। आकाश क्या था भैया, साफ और स्वच्छ था। तो साफ एवं स्वच्छ था, ये हो जाएगा साफ एवं स्वच्छ था, न कि थी। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है। दांत को खट्टे कर देना मतलब आपको छका दिया है, दांत को खट्टे करना। ये हो जाएगा परास्त करना, जी छका देना, थका देना, आपको हरा देना, दांत खट्टे करना। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। यहाँ पे भी संपादिका, इसका भी है, इसका भी, इसके 4 ऑप्शन में है संपादिका। तो संपादिका 24 में खोजना है। तो ये देखिए सी इज द करेक्ट आंसर, संपादिका। 25 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो पर्यायवाची शब्द में हो जाएगा गैरत, ऋतुराज, पावस, हेमंत। ये पावस हो जाएगा। वर्षा का क्या होता है, पावस। वर्षा का यहाँ पे पावस सही हो जाएगा, पावस मेघ, ठीक है, जलद। आगे आते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे भी एक वाक्यांश है पूरा और उसके लिए एक शब्द देना है। जो 15 दिन में एक बार होता है, जो 15 दिन में क्या भैया एक बार होता है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पाक्षिक बोलते हैं। 15 दिन में एक बार जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, पाक्षिक। क्या भैया, पाक्षिक इसको बोला जाएगा ना, ठीक है। अगला, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का भी यहाँ पे चयन करना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थक है। और शब्द आपके पास 27 में है वस्त्र। वस्त्र का थी दामिनी, कपड़ा और अधर पर्यायवाची है। वस्त्र मतलब कपड़ा ही होगा, सीधा सीधी बात है। और सी हमारा पास करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र, ठीक है। अगला 28, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यहाँ पे भी विलोम है, कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या हो जाएगा, तो कामचोर। कर्मठ का विलोम क्या होगा भैया, कामचोर। अगला देखिए, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का यहाँ पे भी चयन करें, ब्राह्मण हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन करें तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। अगला देख लेते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द देना, और वाक्यांश है जो नया आया हो। जो नया आया हो, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जो नया आया हो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा नवजात। नवजात नया आया हुआ हो, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो जो नया आया हुआ उसके लिए क्या होगा, नया आने को नवीन, नवजात, नवाचीन या प्राचीन। जो नया आया होता है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग होते हैं नवागत। नवागत नया आने वाले को नवागत। जो प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो, संख्यावाची पहला, दूसरा कह रहा है संज्ञा हो, तो कौन सा समास होगा, प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो द्विगु होगा। शुरू में संख्यावाची रहेगा तो आपको इसको द्विगु बताना है, ठीक है। और दोनों संज्ञा होगा तो आपको द्वंद्व होगा। अगला, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा होगा, इसमें बात कहा गया है तो दैत्यारी हो जाएगा, ठीक है, दैत्यारी। देवेंद्र महर्षि और सूर्योदय ने होगा, दैत्यारी हो जाएगा, दैत्यारी। अगला है निराशा का संधि विच्छेद क्या है, निराशा। निराशा की जब बात होगा तो निह जोर आशा, निह जोर आशा, निराशा, निह जोर आशा, निराशा, ठीक है। 33 का जो ऑप्शन है ये सही है, निह विसर्ग संधि की बात हो रही है। टेबल पर पुस्तक पढ़ी हुई, इस वाक्य में पढ़ किस कारक का है, टेबल पढ़, टेबल पर पुस्तक पढ़ी हुई है, करण से अधिकरण, यहाँ हमको लग रहा है अधिकरण सही हमको लग रहा है, अधिकरण कारक हो जाएगा, पढ़ना में पर अधिकरण। अब अंतिम और लास्ट है, निम्नलिखित उस शब्द का चयन करें जो योग रूढ़ है। योग रूढ़ लघुता, मिलावट, अच्छाई या जल निधि। योग रूढ़ की बात हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा जल निधि, जल निधि हो जाएगा योग रूढ़, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कितने नंबर आपके आए हैं। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।